पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर कस्बे के गेलवाटिका गेस्ट हाउस में कृषक सेवा केंद्र फफूद द्वारा किसान सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय जनता पार्टी इटावा के पूर्व जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के प्रदेश सह संयोजक, अमृतपुर विधानसभा के प्रभारी गोपाल मोहन शर्मा ने कहा, भारत सरकार की मंशा है कि किसान सहकारिता से जुड़े और उसका अर्थ समझें। किसानों का विकास सहकारिता से ही होकर निकलता है, क्योंकि सहकारिता की संस्थाओं से प्रमाणित बीज मिलते हैं, वहां पर कीटनाशक दवाएं मिलती हैं, किसान को सस्ता ऋण भी उपलब्ध होता है। उन्होंने ये भी बताया कि 1912 में सहकारिता का जन्म हुआ। सहकारिता के क्षेत्र को ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री ने कदम उठाया, जिससे किसान मजबूत हो। सरकार का कहना है कि कृषि निवेश की देश में सबसे बड़ी ताकत है। कृषि निवेश ही ऐसी ताकत है जिससे हम सभी मानव सहित पशु पक्षी के जीवन की रक्षा करते हैं। इस बारे में अगर कोई सोचता है तो वो प्रधानमंत्री हैं। आज ये सहकारिता सम्मेलन हुआ है किसानों का, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार की मंशा के अनुरूप सहकारिता से किसान जुड़े और सहकारिता के अर्थ को समझे और किसानों का विकास और उसका भविष्य सहकारिता से होकर निकलता है, क्योंकि सहकारिता की संस्थाओं में प्रमाणित बीज मिलते हैं, वहाँ पर कीटनाशक दवाइयाँ मिलती हैं और वहाँ पर किसानों को बहुत सस्ती दर पर 3% ब्याज पर ऋण मुहैया भी होता है। इसलिए लोग साधन सहकारी समिति को जाने, सहकारिता के अर्थ को जाने, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूरा नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको साथ चलने और साथ रहने की भी आवश्यकता है और सहकारिता का यही उद्देश्य है। 1912 में सहकारिता आंदोलन का जन्म हुआ और सहकारिता भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, लोकतंत्र में सहकारिता का आगमन हुआ है और उस सहकारिता के क्षेत्र को महत्व देने के लिए आदरणीय मोदी जी किसानों को जहां किसान सम्मान निधि दे करके, किसान क्रेडिट कार्ड दे करके, जहां पूज्य कल्याण सिंह जी ने मंडी शुल्क का समापन किया था और किसानों को ताकत देने का काम किया, क्योंकि हमारी सरकार समझती है कि कृषि निवेश की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि पूंजी तो उस पथ के समान है जिस पर एक घास का तिनका भी नहीं उपजाया जा सकता है और खेती किसानी हमारी और कृषि निवेश ही एक ऐसी ताकत है जिस पर हम सबका, पशु पक्षी और मनुष्य और प्राणियों के जीवन की रक्षा होती है। वही कृषि क्षेत्र है, वही अन्नदाता है, वही भाग्य विधाता है और तकदीर का भी विधाता है और देश का भी विधाता है। उसके बारे में अगर कोई सोचता है तो भारत के गौरवशाली प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चूँकि आज जन्म दिवस है, आज 25 सितंबर है, उनके एकात्म मानववाद की शक्ति ने भी किसानों को ताकत देने का काम किया है, उन्नतन दिया है और किसानों की आय को दोगुना संकल्प करने का फैसला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प अगर कहीं है तो मोदी जी के हृदय में है। इसलिए लगातार सरकार की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने का संकल्प सहकारिता के द्वारा किया जाने का संकल्प है और उस सहकारिता को बढ़ावा दे करके किसानों को विकसित करने का, किसानों को विभिन्न प्रकार की मृदा उर्वरक और उनकी जमीन का परीक्षण करा करके विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, जन कल्याण मेला के माध्यम से किसान और कृषि केंद्रों को बढ़ावा दे करके विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, विभिन्न प्रकार की हमारे जो सिंचाई के साधन हैं, जो कृषि के यंत्र हैं, विभिन्न छूट पर, जैसे इफ्को है, इसका मूल्य 2400 रुपये है, लेकिन किसान को यह 1200 रुपये में यह इफ्को की बोरी मिलती है, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और विभिन्न प्रकार की, तमाम प्रकार की जो हमारी उर्वरा शक्ति है उसमें मिश्रित होती है, प्रमाणित है, तो उसमें 1200 रुपये सरकार सब्सिडी देती है। इसके कारण किसानों को लाभ होता है, अच्छी फसल का उसे उत्पादन मिलता है और इसी उत्पादन के कारण किसान की तरक्की हो रही है और मोदी जी चाहते हैं कि किसान का बेटा आत्मनिर्भरता के कारण देश में IAS बने, PCS बने और विभिन्न प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, चाहे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे विश्वविद्यालय हों। रक्षा के गलियारों में भी सरकार के बढ़ते कदम देश को ताकत देने के लिए हैं और मैं समझता हूं कि आज देश दुनिया के अंदर विकसित हुआ है। आज देश ने सफलता की आसमान में सफलता की ऊंचाई को प्राप्त किया है और क्रमांक नंबर 1 पर आने के लिए लगातार देश आगे बढ़ रहा है। वैसे भी आज भारत सामरिक क्षेत्र में और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में चौथा स्थान प्राप्त कर चुका है और मैं समझता हूं कि यदि इसी तरीके से लोकतंत्र को
हमारी जनता ने ठीक से समझा और सकारात्मक शक्तियों का साथ दिया तो उनकी प्रेरणा में यह भारत दुनिया के नक्शे में क्रमांक नंबर 1 पर खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।